जी आज का जो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं वो है 16 न्यूमेरिकल नंबर 16 से। तो इसमें जो क्वेश्चन की वैल्यूज़ है उसमें इसने 5 तरह के बॉन्ड्स दिए हैं, ए बी सी डी और ई। सबसे पहले मैं ए बॉन्ड की तरफ फोकस हूँ। ए बॉन्ड में सबसे उसने पावर वैल्यू दी है वो है 1000। उसके बाद उसने कोपन रेट जिसको हम आई कहते हैं 14%। नंबर ऑफ़ ईयर्स उसने दिए हैं 20 और रिक्वायर्ड रिटर्न दिया हमें 12%। तो इन वैल्यूज़ को उसके अकॉर्डिंग ही मैंने फुलफ़िल किया है। मेच्योरिटी वैल्यू है वो 1000 है। कोपन जो इंटरेस्ट रेट है आई वो 14% और वो मेच्योर वैल्यू 1000 का 14% लिया तो 140 वो कैलकुलेशन से वैल्यू आ गई। और ये हमेशा कोपन रेट आपने मेच्योरिटी वैल्यू पे ही लेना है। एन है नंबर ऑफ़ ईयर वो है 20 और रिक्वायर्ड रेट रिटर्न जो है वो 12% है। तो लिहाजा जब कोपन रेट गिवन होगा तो ये हमारी जो फार्मूला है वो नॉन ज़ीरो कोपन इंटरेस्ट फैक्टर के साथ होगा, मतलब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट होता है, मतलब ये वो बॉन्ड है जो इंटरेस्ट के साथ ऑपरेट करेगा। अब वैल्यूज़ को पुट किया तो 140 ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 0.12 ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% था, उसको 0.12 कर लिया, माइनस 20 नंबर ऑफ़ ईयर्स डिवाइड बाई 0.12 प्लस अब मेच्योरिटी वैल्यू 1000, यहाँ मैं स्किप कर गया हूँ लेकिन 1000 नीचे में लिख दी है, 1 प्लस 0.12 पावर माइनस 20। अब इनको सिंपलीफाई किया तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका जो सिंप्लीकेशन आंसर है वो 7.5 प्लस 1000 जो और सेकंड ब्रैकेट का 0.1037 है। इनको सिंपलीफाई करके दोनों को ऐड कर लिया तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू 1153.7, यहाँ सम हो आप 1154 भी कर सकते हैं। अब इसमें बी भी है, बी में भी सही मेच्योरिटी वैल्यू 1000, उसमें कोपन 8% है तो 1000 का 8% लेंगे तो 80 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ईयर 16 के डी 8 है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जब आपका कोपन रेट और रिक्वायर्ड रेट रिटर्न के डी दोनों सेम हो तो आपके बॉन्ड की वैल्यू हमेशा मेच्योरिटी वैल्यू वाली होगी, मतलब यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू 1000 है तो आपकी वैल्यू भी 1000 ही आएगी। अब इससे आगे हैं बॉन्ड नंबर सी, बॉन्ड नंबर डी और बॉन्ड नंबर ई। इनमें बॉन्ड नंबर सी में है मेच्योरिटी वैल्यू 100 है तो कोपन रेट 10% लेंगे 100 का तो 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ईयर 8 और के डी 13%। नीचे मैंने को वैल्यूज़ को पुट भी कर दिया है। फिर डी भी है, डी की मेच्योरिटी वैल्यू 500 है, उसको कोपन 16% है तो 500 पे 16% लेंगे तो 80 आपके पास आ जाएगी। एंड देन सो ऑन बॉन्ड ई है, मेच्योरिटी वैल्यू 1000 है, उसका कोपन रेट 12% है, 1000 पे लेंगे तो 120। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकती है कि नंबर ऑफ़ ईयर 10 है और के डी भी 10% है, लेकिन आपने जो कंपैरिजन करना है वो कोपन को के डी से करना है, नंबर ऑफ़ ईयर के साथ कंपैरिजन नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस है कॉन्सेप्ट की फॉर नॉन ज़ीरो कोपन बॉन्ड। अब उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 17 है और 17 में सिर्फ उसने ए रिक्वायरमेंट पे हमने फोकस करना है, बी और सी और डी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो एक किस्म का ग्राफ प्लॉटेशन और उसके बारे में वैल्यूज़ हैं। अगर हम देखें तो जो है हमारे पास 16 में मेच्योरिटी वाली 1000, नंबर है 12 है, कोपन 11% है, उस 1000 का 11% लेंगे 110। और इसमें के डी 3 टाइप के हैं, पहले के साथ आपने 11% के साथ करना है, सेकंड में आपने 15 के साथ, थर्ड पे आपने 8 के साथ। अब मैंने तीनों का फार्मूलाज वैल्यूज़ में वैल्यूज़ फार्मूलाज में पुट की हैं। फर्स्ट में वी 110, 1 माइनस 1 प्लस 0.12 के डी की वैल्यू डिवाइड बाई 0.12 ये भी के डी की वैल्यू माइनस 12 पावर जो उसकी एन है प्लस 1001 प्लस 0.11 ब्रैकेट माइनस 12 पावर की। तो इस तरह 15% है और इस तरह ही 8% है। यहाँ भी एक बात फिर रिपीट कर दूँ कि जो फर्स्ट है एट 11%, वहाँ पे कोपन भी 11% है और के डी भी 11%, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 1000 आनी चाहिए। लेकिन दूसरे में 15% है तो चेंज हो गया और फिर 8%, तो लिहाजा नेक्स्ट दोनों रिक्वायरमेंट में के डी जो है हमारा वो डिफरेंट है कोपन से, तो लिहाजा यहाँ पे वैल्यू भी आपकी डिफरेंट आएगी।